आपके अपने YouTube चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में बारंबारता में या वर्ग अंतराल में, दोनों में से किसी एक में दो आवृत्तियां नहीं दी गई हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर दो आवृत्तियां नहीं दी गई हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन है 33 का A और 33 का B, दो दिए हुए हैं, है ना। तो हम 33 का A आप करेंगे, 33 का B हम करके बताते हैं आपको। तो इस तरीके से हम करते हैं 33 का B। किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्न सारणी का समांतर माध्य 50 है, परंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतराल में F1 और F2 की आवृत्तियां उपलब्ध नहीं है। अज्ञात आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए। यानी दो आवृत्ति ऐसी हैं जिनको दी नहीं गई हैं, उनको हमको ज्ञात करना है। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और फ्रीक्वेंसी दी गई है आपकी 17, F1, 32, F2, 19 और 120। हमें क्या करना है, ये F1 और F2 जो दिए गए हैं इनको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं जरा देखते हैं। क्लास दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब देखो क्लास दी गई है हमारी 0 से 20, 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये दी गई है हमारी 5। इनमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 17 दी गई है, F1 दी गई है 32, F2 32 दी गई है, F2 दी गई है और लास्ट दी गई है आपकी 19, और लास्ट में दिया गया है 19 और इसका टोटल दिया गया है n इज इक्वल टू 120 दिया गया है। ये प्रश्न में दिया है। अब हमको क्या करना है, हमें x ज्ञात करना है। पहले तो x आप जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, यानी 10, 30, 50, 70 और 90, ये आ गया हमारा x। अब हम ज्ञात करेंगे fx, जो कि पहले से भी ज्ञात करते थे हम, fx। अच्छा fx ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, f का गुणा x में करेंगे, यानी 17 का 10 में किया तो 170 हुआ, f का 30 में गुणा किया तो 30f हुआ, 30f1। यही याद रखना है बस। वैसे कल किया था, लेकिन इसमें 2 वैकेंसी दी हुई है, 2 जगह खाली हैं, 2 आवृत्तियां दी नहीं गई हैं, F1 और F2। बस 32 का 50 में गुणा करेंगे, देखो 0, 5 दूनी 10, 0, 1 और 5 तिया 15 और 1 16। अब देखो F2 का 70 में गुणा करेंगे तो 70F2 आएगा। 19 का 90 में गुणा करेंगे तो 0, 9 में 81 का 1 हासिल 8 और 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है। अब हम यदि इसको जोड़ेंगे, इसका करेंगे टोटल, तो क्या आएगा ये देखना है बस, और उसको बोलते हैं हम सिग्मा fx। अब सिग्मा fx जो आएगा वो देखिए, ये बीज है ये F2 F1, इसको तो जोड़ेंगे नहीं, इसका क्या करेंगे, यहां करेंगे 30F1 प्लस 70F2 प्लस, अब जो संख्या आएगी उसे अलग लिखेंगे। कौन कौन सी टोटल करेंगे, 170, 1600 और 1710। तो 16 दूनी 32 और 33, 34, 3480, ये आ गया हमारा इसका टोटल। अब देखिए इस टोटल के बाद में हमको वही काम करना है जो हम करते चले आ रहे हैं। हमको सिर्फ पहले अब मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, ये ज्ञात करना है। अब मीन इसमें दी हुई है, वर्ग अंतराल का माध्य 50। देखो मीन 50 दे रखा है और सिग्मा fx ये दे रखा है, यानी 30F1 प्लस 70F2 प्लस 3480 बटे n 120 दे रखी है। देखो ये दे रखी है n 120। अब
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके एक लगा के ऐसे करके गुणा करेंगे कैंची का, वही आया 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480 बराबर इसका गुणा करेंगे यानी 50 गुणा 120। अब हमको क्या करना है, देखिए 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480 बराबर 12 पंजे 60, 6000। अब ये 3480 इधर ले आएंगे यानी 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000 माइनस 3480। अब 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर, देखो 6000 में से 3480 घटाएंगे तो देखो 0, दूसरे स्थान पे 2, अब यहां पे 9 में थे 4 गया तो 5, अब 5 में से 3 गया तो 2, 2520 ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये बना दिया हमने, ये मान लेते हैं समीकरण, और ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब करेंगे इस पूरे समीकरण में अगर हम 10 का भाग लगाएं तो क्या होगा, तो आएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। यहां पे भाग लगाएंगे 1/10 का गुणा करने पर, यह लिखिएगा 10 का भाग करने पर, कुछ भी कर दीजिए, 10 का भाग करने पर। हमने 10 का भाग किया तो समीकरण बन गया 1, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, इसे हटा दीजिए, आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 120, और फ्रीक्वेंसी का वास्तव में हम टोटल करें यानी 17, 32 और 19 इन तीनों को जोड़ें, यानी क्या करें 17 प्लस 32 प्लस 19 प्लस F1 प्लस F2 बराबर ही तो 120 है ये। अब देखिए ये सारे जोड़े, 9 और 2 11, 18 के 8 हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6 प्लस F1 और प्लस F2 बराबर 120, ये हो गया। इसे इधर ले जाओ, F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। अब F1 प्लस F2 बराबर, अब देखो घटाएंगे 2, 11 बचे, 11 में थे 5, यानी 52, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया, वो समीकरण नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में, यही लिखना पड़ेगा हमें, समीकरण 2 में, अब देखो हमें F1 यहां पर भी दे रखी है, F1 यहां भी दे रखा है, यहां पर F1 1 है, यहां पर F1 का मान 3 है, तो हमें दोनों को समान करना है। तो यहां पर क्या करें, या तो हम F1 में को समान करेंगे तो 3 का गुणा इसमें कर दें समीकरण नंबर 2 में, और अगर F2 को समान करेंगे तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम करेंगे F1 को समान। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है साहब। अब देखेंगे इसमें करिए गुणा, तो हमने गुणा किया तो ये समीकरण कौन सा आएगा, 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 का गुणा इसमें करिए, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 और 5 या 15 16, 160, यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 1 यहां लिया, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252,
ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब घटा दो, यानी माइनस माइनस और माइनस, सारे चिन्ह चेंज किए जाएंगे, तो ये आपस में कट गया। अब ऋण 7 में से 3 गए तो ऋण के 4 बचे, F2 बराबर, और 152 में से 160 घटाइएगा, 2, देखो 15 से 6 गए तो 9, ठीक है, ये आया माइनस के। अब माइनस से माइनस कट गए, यानी F2 इज इक्वल टू 92/4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, F2 बराबर आ गया 23। अब देखिए यही काम हमें फिर अब आगे करना है। देखिए F2 इज इक्वल टू आ गया आपका 23। अब ये मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, तो यहां लिखना पड़ेगा समीकरण दो में रखो, इजी पड़ेगा। 2 में F2 बराबर 23 रखने पर कैसे रखोगे? अब देखो पहला समीकरण नंबर 2 को यहां पर उतार लेते हैं, F1 प्लस F2 बराबर 52, यही है। F2 की जगह पर हम 23 रखना, कोई दिक्कत नहीं है। F1 प्लस 23 बराबर 52। अब F1 बराबर 52 माइनस 23। अब F1 इज इक्वल टू आ जाएगा, 52 से 23 को कम कर दो, यानी 9, 12 में से 3 9 और 2, यानी F1 आ गया हमारा मान 29। हम कैसे मान लें ये सही है? देखिए अगर हम F1 की जगह पर 29 और F2 की जगह पर 23 रख दें तो 120 आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इस काम को, उत्तर की जांच करते हैं हम। मान लीजिए हम कैसे मान लेंगे हमारा आंसर ठीक आया है? तो देखो 17 प्लस F1 दिया हुआ है, तो F1 की जगह पर लिखेंगे हम 29 और प्लस 32 और प्लस F2 दिया हुआ है, तो F2 की जगह पर लिखेंगे हम 23 और प्लस दिया 19। इन सबको जोड़ेंगे तो 120 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो ऐसा चेक कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 और 14 और 9 23 और 7 30 का 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120। इसका मतलब हमारा आंसर सभी प्रकार से चेक करने के बाद में एकदम ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 33 का ए भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें एक्स और वाई दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं इसको सवाल को। यदि निम्नलिखित समांकों का समांतर माध्य 115.61 है तो अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। क्या है? एक्स दी हुई है 120, 110, 112, 113, 117, 120, 125, 128 और 130। इसमें वाई दे रखी है, यानी इसको हम एफ मानेंगे। 25 और खाली जगह है, 13 खाली जगह है, 18 14 8 6 और 2, और इनका टोटल है 100। इसमें भी दिया हुआ है, देखो सारा कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें F1 और F2 दे रखा है, आप उसमें भी F1 F2 करेंगे और इसका टोटल 120 दे रखा है। इसका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डुप्लीकेट सवाल है, और इस सवाल का आपको कमेंट में आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। और इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।